जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लीजिए और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवाधिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अच्छा करेगा। गर्भस्थ तकलीफ तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे दे। और भी अच्छे से समझे, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं।
आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं, उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया, यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग जब बनाएं, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाएं। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं,
उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवादिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवादिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म। भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। उसमें हम क्या, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे, यहां बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रही है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लवारिसों की गिनती में आता है, वो मालिक नहीं होता उसका।
वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव या मेरा राम या मेरा कृष्ण या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन सकते। आपका मालिक कौन है? कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। बाबा ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तू निभाना पड़ेगा। वो निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देव अधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहां का बना है, तो वो यहां वोटिंग कर सकता है, यहां वो अपना नाम ला सकता है, यहां आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। अब रखो ना अपने पास में। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बूढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था। वो नरसिंह मेहता की भाभी जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा
जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी और मुंह में धर के और चली गई और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को दे प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, ये निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर। साधारण नहीं शिव, शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते। कारण, कारण क्या था? केवल एक कारण। देवाधिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा। हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने, कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन, आम आज के वृक्ष, प्रतिपदा आम की के बहुत बहुत पल्लव शुभकामनाएं। तूने
हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा, तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ, ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम मुंह से उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता है हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे टू व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वाले जरा अच्छे दम के बोलो, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, जोरदार। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसके नाम नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाम नटकी। पेड़ों को मार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा
दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करिए। बोल बम का नारा है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से, जितने भी लोग जाली के इधर उधर खड़े हैं उनसे भी कहेंगे, बार बार मौका नहीं मिलेगा, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए। क्योंकि कथा में, शिव महापुराण में सबसे मूल है, आप बैठकर जब बाबा से कहते हो कि मेरे दुख को काटो, तो बाबा 3 महीने के अंदर आपका दुख बाबा काटता जरूर है। जहां जगह मिले वहां बैठकर, जो बाहर खड़े हैं दुकानों के सामने, रोड पर, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां बैठकर 2 क्षण बाबा से हृदय से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख का। शुक्रवार की प्रतिपदा तिथि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया।
जब माता पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया, इसको थोड़ा सा नीचे करो, आम के वृक्ष के नीचे तप करा, शिव जी के स्मरण में आया कि पार्वती जी तप कर रही हैं और ये तप अगर पूरा हो गया तो पार्वती जी चाहती हैं कि जो निर्णय पार्वती जी चाहती हैं, जो निर्णय शिव दें, वो निर्णय मेरी साक्षी में, मेरी साक्षी में। बाबा देवादिदेव महादेव ने यह बात तो पार्वती जी से पहले भी कह दी थी कि पार्वती कोई भी निर्णय दूंगा ये तेरी साक्षी में दूंगा, पर पार्वती मैया चाहती हैं साक्षी में निर्णय, साक्षी में निर्णय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भोलेनाथ जी ने गंगा जी को भेज दिया, जाओ गंगा। जाकर गंगा जी इतना तेज पानी का वेग लेकर जाना कि पार्वती की तप साधना टूटे। जल के वेग को लेकर जाइए जिससे तप साधना पार्वती जी की टूट गई। शिव जी के मंदिर जाना भी एक तप है, शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना भी एक तप है। शंकर भगवान के लिए भगवान शिव का श्रृंगार करना भी एक तप है। और किसी साधारण व्यक्ति को, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, यह भी एक तप साधना का ही मूल तत्व है। ये तप साधना का मूल तत्व है। अब गंगा मैया जैसे ही गई, बड़ी विकरालता में गंगा जी का जल गया आम के पेड़ के नीचे, और आम के जो पल्लव थे वो हिलने लगे। आम के पल्लव जब हिलने लगे तब मां पार्वती की नेत्र, माता पार्वती के नेत्र खुल के मां गंगा से कहा, गंगा तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है गंगा। मैं छोटी हूं, तू बड़ी है गंगा, तू मेरी बहन होकर मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तू भी तारनहार है और मैं भी तारनहार हूं, तो क्यों मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा जी ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा, भगवान देवादिदेव महादेव ने मुझे भेजा। तो गंगा अब तू बता, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं देवादिदेव महादेव से एक वर प्राप्त कर लूं। तू ऐसा सरल सा साधन बता दे। तो एक इसकी हवा आ रही है, इसको थोड़ा नीचे कर दे इसको। तू एक सरल सा साधन बता दे, थोड़ा सा नीचे कर दे इसको। गंगा जब तुम एक सरल सा साधन बता दोगी तो ये निश्चितता है कि मेरे को शिव की प्राप्ति होगी। आप एक सरल सा साधन बता दी, बिल्कुल सरल सा साधन। और सुन लो दतिया वालों, जितनी भी दतिया में मेरी जिज्जियां बैठी हैं सब सावधानी से सुन लीजिए। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं इधर, लाला जी है, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से। पार्वती जी गंगा जी से पूछ रही हैं एक सरल साधना,
एक सरल भाव शिव को प्राप्त करने का एक सरल तरीका गंगा जी ने कह दिया। सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रही हूं, मिट्टी लाओ, उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। वो शिवलिंग का निर्माण करोगे और निर्माण करने पर उस शिवलिंग को बनाते समय तुम्हारे हृदय में जो भाव आएगा, देव अधिदेव महादेव तुम्हारी वो मनोकामना उसी क्षण पूरा कर देगा। निर्माण के समय पर आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, यहां करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हम तो कथा सुनने वालों को भी कहते हैं कि कथा सुनते समय आपके हृदय में कपट का भाव मत आन देना, बेर का भाव मत आन देना। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि के यहाँ गई थी और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिवजी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिवजी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है, देव अधिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है। यह शिव तत्व। एक पत्र आए हैं, देखिए पत्र तो आज बहुत सारे आ गए, पढ़े कौन इतना महाराज। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, पति का नाम राहुल गुप्ता है। मैं इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पति का नाम राहुल गुप्ता, मोबाइल नंबर लिखा है, इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है, गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मेरे हार्ट में 40 mm का एक छेद है, जो डॉक्टर ने इको रिपोर्ट में बताया है, जिसकी जांच में लगा रही हूं, जिसका कोई इलाज नहीं है। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 7 मार्च 2021 को मेरे को बीमार हुई और बच्चेदानी में नसों का एक गुच्छा आ गया। नसों का गुच्छा आया, ग्वालियर में दिखाया, ग्वालियर से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया। फिर दिल्ली के एम्स में अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे गर्भाशय में 32 mm नसों का गुच्छा बताया, जिसका ऑपरेशन का बोला। हमने वो 32 mm का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए, ऑपरेशन तो करवा लिया, पर गुरुजी कुछ ही दिन में वो गठान का गुच्छा, नसों का गुच्छा वापिस आ गया। गुरुदेव दूसरी बार, पहली बार जब आया वो 7 मार्च 2021 को आया तो हमने ऑपरेशन कराया। दूसरी बार 5 मार्च 2022 को वापिस 23 mm का नस में नसों का गुच्छा गर्भाशय में आ गया। गुरुजी, मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर कथा सुनो और डॉक्टर को दिखाकर आ जाओ और बाबा पर भरोसा करो, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि शायद बड़ी बीमारी हो सकती है। हम वापिस आए, दवाई लाए, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 5 सोमवार पूरे होने पर हम वापिस एम्स में जांच कराने के लिए गए, ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने जांच कर कर, इको कर कर बताया कि तुम्हारा वो बच्चेदानी में जो नसों का गुच्छा था वो समाप्त हो गया है और बाबा की कृपा है। ये शिव तत्व है।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। श्री अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, श्रीमती अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का मैं क्या वर्णन करूं। आपके द्वारा शिवरात्रि सावन के महीने का पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया गया पिछले वर्ष। वो हमने हमारे बेटे और बेटी से करवाया। हमारे बेटे और बेटी का कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थे। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपका टीवी के माध्यम से ऑनलाइन किया। पिछली बार जो आपने अभिषेक कराया था मेरे बेटे बेटी ने करा, और बाबा से प्रार्थना कर कर चावल का जो दाना चढ़वाया था, काली मिर्ची जो चढ़वाई थी और कमल गट्टा जो चढ़वाया था, बाबा से प्रार्थना कर कर चढ़ाकर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री हमने रख लिया। बाबा से प्रार्थना करी, अगले वर्ष जब टीवी पर अभिषेक हो तब तक मेरे बेटे बेटी का सरकारी जॉब लग जाए। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, हम तो नहीं जानते कि बाबा में ऐसा क्या है, पर एक लोटे जल में कुछ तो है गुरुदेव। एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, मेरे बेटे का केंद्र सरकार के ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी के पद पर मेरे बेटे का हो गया, और मेरी बेटी का एमबीबीएस में परीक्षा में सफलता प्राप्त हो गई। हम यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। यह शिव तत्व ओ घड़ी है। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति का एक अनूठा तत्व है। खाली न जाता कोई, बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए। खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से सभी भक्तों को हर हर महादेव। लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हो, उठा लो पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, आराधना, श्रृंगार किया, कृपा हुई, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर पार्वती जी से कहा, पार्वती मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी जो मांगने के लिए बैठी थी वो तो पार्वती जी ने मांगा ही नहीं। पार्वती मैया जो मांगने बैठी थी वो तो मां जगत जननी पार्वती ने मांगा ही। पार्वती जी ने नहीं मांगा। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी कह रही हैं प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दो कि जिस पार्थिव शिवलिंग को मैंने बनाया है, ये जो मिट्टी का शिवलिंग मैंने निर्माण किया है, पार्थिव शिवलिंग जो मैंने बनाया है, ये संसार सागर में कभी भी
नष्ट ना हो और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला कभी बर्बाद ना हो, वो उन्नति पर चढ़ता चले। अच्छा, एक सरल भाषा में आप लोगों से कहें, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, जिन्होंने एक अलग जगाई थी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण की। और उनके जितने शिष्यों में कोई वस्तु की मिलावट नहीं है। वो गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, अलोनी भस्म कहते हैं। उस अलोने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए। उस भस्म को तैयार कर कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायत आकृति सिद्ध कर कर उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। और किसके लिए करना है? जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा। आपने हाथ पैर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, 50 बार विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, वो नहीं दे रहा। आप उसके लिए एक भस्म का लिंग तैयार कर कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर कर उससे विनती कर ले। बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर कर छोड़ दे। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धन दे दीजिए। उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्मी धारी जा रहे। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान भस्म रमाने वाला रमैया मेरा शिव सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना है या फोन लगाना, फिर बाबा के हाथ में। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है। एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा नहीं आप करोगे। इन पत्रों में बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे, बोलेंगे। यहाँ आप लोगों को माइक तो हम देंगे नहीं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, पर प्रयास पूरा करेंगे कि आपकी बात जन तक पहुँचे। भगवान की भक्ति कर, शिव पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु, शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक सामग्री, शिव पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र या शंकर के नाम का अनुमोदन कोई साधारण नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं। और इस ठंड में बरसते पानी में आप जो शंकर की कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, चाहे इस कनकेश्वरी ग्राउंड के अंतर्गत मां कनकेश्वरी ग्राउंड के अंदर विराजमान होकर सुन रहे हो, आपकी जो बाबा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो कभी कम नहीं होगा। उसका फल चौगुना आपको प्राप्त जरूर होगा, पक्का, कम नहीं होगा। इतने ठंड में तो लोग अपना कमरा नहीं छोड़ के आए। कौन छोड़े? ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी गिर रहा होगा, वहाँ व्यवस्था होगी ना होगी, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उसके बाद भी देखो तो दोनों पंडाल फुल पड़े और बाहर भी पब्लिक खड़ी। तो ये आपका श्रद्धा, आपका विश्वास नहीं तो और क्या है? भरोसा शिव पर है। टूटना नहीं चाहिए शंकर के प्रति विश्वास। कोई कुछ भी करे पर हमारा भरोसा नहीं टूट सकता। कोई ताला भी लगाए, चाहे कुंडी भी लगाए,
अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले। शुक्रवार की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। भगवान शिव का स्मरण करो, भक्ति भाव, नाम जाप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण में ये जब चित्त जुड़ जाए एक बार। माता अहिल्याबाई संतों को बुलाती, सत्संग करती, भजन करती, कीर्तन करती, स्मरण करती। और क्यों करती? क्योंकि हम करेंगे तो हमारी पीढ़ी आने वाली करने वाली। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुनो, मेरा नाम नर्मदा भारद्वाज, पति चंद्रभान भारद्वाज, मेरा नाम नर्मदा भारद्वाज, नर्मदा जी के नाम से आज स्मरण में आया। संपूर्ण देशवासियों को आज मां नर्मदा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देशवासियों को मां नर्मदा जी की पावन जयंती। मेरा नाम नर्मदा भारद्वाज है, पति का नाम चंद्रभान भारद्वाज है, ग्राम उकारी, तहसील चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। गुरुदेव, एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो चुके थे, हमें कोई संतान नहीं थी। हमने बहुत डॉक्टरों का दिखाया, वेदों के पास गए, मंदिरों में संतान की कामना करके लेके गए, पर हमें संतान नहीं हुई। शादी के 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए हमें इंतजार करते करते, पर संतान का सुख नहीं। गुरुदेव, IVF करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर सुख नहीं आया। शादी के 19 साल निकल गए, 19 साल पूरे हो गए, पर संतान का सुख नहीं। इलाज कराते कराते 10 साल 15 साल निकल गए, पर कोई संतान नहीं। तब भगवान पर से विश्वास हट गया कि भगवान तो हमें औलाद नहीं दे रहा। किसी ने कहा टीवी पर पंडित प्रतिम मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, जिसमें पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का बांधने का बताते हैं, जिससे कई महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई है। तब से मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनती, शिवालय जाकर 1 लोटा जल अर्पित करती। गुरुदेव, मैंने आंकड़े के जड़ का उपाय करा, पहला पशुपति व्रत रखा। व्रत में हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो, बाबा ने नहीं सुना। दूसरा व्रत किया, तीसरा बार व्रत किया, चौथी बार व्रत किया। पशुपति व्रत में लगातार, आप कहते हो ना कि बाबा को छोड़ना मत, ही देगा जरूर। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा और पशुपति व्रत करती रही। सफेद आंकड़े की जड़ 1 बार नहीं 10 बार बांध ली। बाबा से प्रार्थना करते करते 2022 में सीहोर गई, वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था। उस रुद्राक्ष उत्सव में बैठ गई, बाबा की कथा श्रवण करी, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर वहां से दरवाजे पर से पंडाल में गई, पर अंदर नहीं पहुंच पाई और बाबा से दरवाजे से विनती कर कर आ गई। मुझे क्या मालूम था कि वो तो कुबेर भंडारी है, साधारण नहीं है। उसके दरवाजे पर जो जाता है वो देता जरूर है। गुरुदेव, मैं बाबा के दरवाजे पर फिर पहुंच गई 2023 में। मैंने बाबा को छोड़ा नहीं, कुबेरेश्वर महादेव को छोड़ी नहीं मैं, क्योंकि तू झोली में मेरी संतान जरूर देगा। 2023 में फिर चली गई और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 2 अगस्त 2024 को 19 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा की कृपा से बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दे ही दी। ये शिव भक्ति है, ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा।
आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, एक दो बार मंदिर चले गए, बाबा ने नहीं सुनी, मंदिर जाना बंद कर दिया। पशुपति व्रत कर लिए, एक दो बार नहीं दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, व्रत करना बंद कर दिया, उपवास करना बंद कर दिया। नहीं, पीछा पकड़ लो उसका, पीछा। और शिव के सिवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। उसका एक बार पीछा पकड़ो तो भगवान छोड़ता नहीं है। शिव शिव होता है, शंकर शंकर होता है। त्रिकालदर्शी शंकर करुणा सागर, कृपा करने वाला कृपा जरूर करता है, उसकी दया जरूर होती है। बढ़ाएंगे? शिव की करुणा कृपा जरूर होती है, करुणा जरूर करता, कृपा जरूर करता। शिव कथा कर भुज, एक आस लेकर काशी तक पहुंच गया। भुज एक आस लेकर जब काशी तक गया, काशी पहुंचा और काशी में बाबा ने उसकी परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा बाबा ली है कि बाबा काशी में एक साधु का वेश बनाकर बैठ गए। एक साधु का वेश। आ जाओ। संभव 19 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो और चुप होकर जाओ, खुश होकर जाओ। शंभू शंभू। शिवाय नमस्ते। 19 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव तत्व, शिव 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 जी ने परीक्षा ली। साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ, साधु का वेश। और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया, शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका, हाथ देकर रोका। ए बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले, बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो दुखी है, क्या बात है? बोल, तुझे क्या हुआ? क्या कष्ट है तेरे?
क्या दुख है तेरी जिंदगी? बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है बाबा, थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सवेरे से मेहनत करता हूं, शाम तक लेकर आता हूं, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूं। बहुत दुखी हूं बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहां रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भोज इतने में बोले बाबा 15 दिन तक यहां रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूं ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं शंकर भगवान के। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगाकर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू तो यहां पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे, ठीक है? इतना कर सकता, आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया। गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया। 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा, 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया, घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए। बोल बम का नारा है, परिवार के लोग बाहर खड़े हुए थे। भुज को लगा, मुझे लगता है यहां किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ। तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे उधर की तृप्ति कौन करेगा। इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं, पर एक बूढ़ा व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था, ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा, तेरा कल भी कम नहीं होगा, वो बढ़ते चलेगा। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जब हम 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का 1 लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना शिव जी के पास 1 लोटा जल नहीं जा रहा है, तुम्हारा वो कल
शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहे हैं। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभु बाबा से
निरालाया कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। जब जब बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया करवट जब जब बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। गौरीनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए। आज बड़े भाव से माघ के महीने का सुंदर आनंद और माँ नर्मदा जयंती, दिल से बाबा को अपने भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव कथा कहती है